वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। टॉपिक है पावर प्लांट इंजीनियरिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन है एस्टिमेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम फॉर अ स्टीम टरबाइन विच यूजेस कन्वर्जेंट नोजल्स। द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इज आइसेंट्रोपिक। द टोटल एरिया ऑफ द नोजल इज एग्जिट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। It inlet to these nozzle the steam is at 6 bar and 260 degree centigrade. The exit pressure is 4 bar. Neglect the velocity of approach. Find the condition of steam at exit. If the coefficient of discharge of the nozzles were 0.95, what should be exit area of the nozzles, assuming that the velocity, mass flow rate and specific volume are same. क्वेश्चन दिया है, इसमें एस्टिमेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम कैलकुलेट करना है जो कि स्टीम टरबाइन में यूज कर रहा है कन्वर्जेंट नोजल का, और इसमें एक्सपेंशन है ऑफ स्टीम में किसमें, आइसेंट्रोपिक में। टोटल एरिया ऑफ द नोजल एग्जिट कर रहा है कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका। और इट इनलेट दीज नोजल्स स्टीम में 6 बार प्रेशर है और 260 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जिट प्रेशर है 4 बार। इसमें नेगलेक्ट करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फाइंड करना है कंडीशन ऑफ द स्टीम एट एग्जिट। यदि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नोजल का 0.95 दिया हो तो एग्जिट एरिया नोजल का क्या होगा। एज्यूम करना है वेलोसिटी, मास फ्लो रेट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम और सेम। अगर वेलोसिटी, मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका सेम एज्यूम करना है तो सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम द मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम में देखेंगे कि 6 बार और 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें हम 6 बार और 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोलियर डायग्राम में हम देखेंगे एंथैल्पी। तो H1 इक्वल टू रहेगा 2980 किलो जूल पर किलोग्राम। ये हम चेक करते हैं मोलियर डायग्राम। जब हम मोलियर चार्ट को देखते हैं तो मोलियर चार्ट के द्वारा 6 बार 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखना है, जहाँ पर H1 इक्वल टू 2980 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। इसका HS डायग्राम बनता है, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। ये फर्स्ट रो लाइन है जो वो 6 बार है, सेकंड इसमें दी हुई है वो 4 बार है। 1 और 2 पॉइंट इसमें मेंशन कर रहे हैं, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। ये जो है वर्टिकली H है एंथैल्पी, हॉरिजॉन्टली है जो ये S मतलब एंट्रोपी। तो ये डायग्राम बन जाता है HS डायग्राम होता है, एंट्रोपी एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। इसके आगे क्या करना है, सिंस द प्रोसेस ऑफ आइसेंट्रोपिक सो फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम 2 एट प्रेशर लाइन 4 बार is achieved by drawing a vertical line from 1। इसमें क्या है, चूँकि ये जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इस पर फाइनल कंडीशन स्टीम की सेकंड पॉइंट लेना है जो कि 4 बार प्रेशर पर हो गई, और इसमें अचीव्ड करना है वर्टिकल लाइन 1 पॉइंट के लिए। सो इसमें H2 इक्वल टू रहेगा, एंथैल्पी कितनी रहेगी 4 बार प्रेशर पर 288 किलो जूल पर किलोग्राम, और T2 रहेगा टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि स्टीम इज सुपर हीटेड है इसलिए। नेगलेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उसको नेगलेक्ट करना, मतलब C1 इक्वल टू इसमें 0 रहेगा। C2 निकालना तो C2 इक्वल टू रहेगा 44.72 रूट H1 माइनस H2, ये फार्मूला रहेगा C2 का। C2 निकालने का रहेगा 44.72 रूट H1 माइनस H2। H1 हम पहले निकाल चुके हैं, कैलकुलेट किया है, और H2 ये है तो हम इसमें पुट करेंगे। C2 इक्वल टू 44.72 रूट H1 है 2980 और H2 है ये 288, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 428.95 मीटर पर सेकेंड। सो ये C2 की वैल्यू आ जाएगी, C2 इक्वल टू हो जाएगा 428.95 मीटर पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टीम टेबल, स्टीम टेबल के द्वारा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 4 बार एंड 210 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम स्टीम टेबल में चेक करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम में 4 बार प्रेशर और 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे, तो इसमें V2 इक्वल टू जो कि कैलकुलेट करेंगे निकलेगा स्टीम टेबल से 0.5588 मीटर बेस टू क्यूब पर किलोग्राम। सो फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कि हम इसमें m निकालेंगे, मास रहेगा m इक्वल टू A2 इंटू C2 अपॉन V2। एरिया इसमें 30 इंटू 10 बेस टू माइनस 4 रहेगा, इंटू C2 जो रहेगा जो हमने कैलकुलेट किया है इससे पहले 428.88, और V2 जो कि हमारे पास ये है तो इसको 0.5588 रहेगा। इसको पुट करके इसको सॉल्व करते हैं अगर हम कैलसिस, तो सॉल्व करने पर आ जाता है 2.302 किलोग्राम पर सेकेंड के बराबर। सो मास आ जाएगा इसमें m इक्वल टू 2.302 किलोग्राम पर सेकेंड के बराबर। चूँकि डिस्चार्ज कोफिशिएंट कितना है 0.95 है, सो हेंस एरिया एट एग्जिट क्या रहेगी 30 अपॉन 0.95 रहेगा, तो 31.7
30.578 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि इसमें जो एरिया दिया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, इसलिए हम इसमें डिस्चार्ज को डिफाइन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 30/0.95 हो जाएगा 31.578 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया एट एग्जिट आ जाएगी 31.578 सेंटीमीटर स्क्वायर के